लेकिन पढ़ते नहीं हैं, सही ना। देख लेते हैं एक बार कॉपी उल्टा करके, बाकी नहीं पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो आज आप लोग क्या करिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आज है 7 तारीख। अच्छा डेट को छोड़िए ना, देखता है डेट से नहीं मतलब है, ठीक है। डेट हम डाल ही देते हैं जब वीडियो को अपलोड करते हैं तब, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि आप लोगों को सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं, बताइए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाए ना आप लोगों को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, बताइए, बोला जाए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जनरली हम करते क्या हैं, सो बताइए। अच्छा इतना भी नहीं पता। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है कितने तरीके के होते हैं ये पता है, कितने तरीके के, 3 तरीके के। फर्स्ट वन क्या होता है, पहला पॉजिटिव डिग्री, पहला क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, है ना, ओके। दूसरा होता है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। और जो तीसरा होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यही ना, ठीक। तो ये 3 तरीके के डिग्री होते हैं, इसी का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम 3 तरीके की बात होती है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ज़ीरो कंपैरिजन होता है। क्या होता है, ज़ीरो कंपैरिजन, ज़ीरो कंपैरिजन, है ना, यानी इसमें किसी से किसी का तुलना ही नहीं होगा, किसी से किसी का तुलना ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2 के बीच में कंपैरिजन होती है, कितने के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन टू, है ना, कंपैरिजन बिटवीन 2 के बीच में अगर तुलना करना है तो कंपैरेटिव लगाएंगे। और कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, कंपैरिजन बिटवीन, या फिर बिटवीन नहीं लगाना है तो अमंग लगा दीजिए, अमंग, ठीक है। मोर देन 2, मोर देन, देखो ये हो, बिटवीन का मतलब भी बीच ही हुआ और अमंग का मतलब भी बीच में ही हुआ, ठीक है। लेकिन बिटवीन का मतलब होता है जब 2 आदमी के बीच में तुलना करेंगे तब बिटवीन लगाया जाता है, ठीक है। और जब 2 से ज़्यादा के बीच में तुलना करें, अगर हमको नंबर पक्का नहीं पता है कि 2 से ज़्यादा कितना है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अमंग, समझ गए। तो कंपैरिजन अमंग मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 2, 4, मतलब 3, 4, 5, 10, 50, 100, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो इस दोनों को मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, क्या होती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 होती है। ये 2 चीज़ के दो चीज़ का बनता है। किसका किसका बनता है, तो एक बनता है एडजेक्टिव का, किसका बनता है, एडजेक्टिव का, और दूसरा किसका बनता है, एडवर्ब का। किसका बनता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने बताया कि जब भी ये हम बनाते हैं तो इसको 2 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से बनाया जाता है, 2। जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का मतलब हो गया बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। बेस फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे मैंने गुड लिख दिया, क्या लिख दिया, गुड लिख दिया, लेजी लिख दिया, है ना, आइडियल लिख दिया, है ना। उसी तरीक़ा से मैंने लिख दिया वाइड लिख दिया, स्ट्रॉन्ग लिख दिया, है ना। ये सब जो वर्ड है इसी को बेस फॉर्म कहते हैं, है ना। अब इसी में आप ER या फिर EST जोड़ते हैं ना, इसी में क्या जोड़ते हैं, ER या फिर EST जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो बेस फॉर्म होती है एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। और इसी का कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, ER जोड़ते हैं, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, EST।
ER तब जोड़ेंगे जब हमको वर्ड क्या होगा, वन सिलेबल होगा। कौन सिलेबल होगा, वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण एक बार में होगा, जिसका उच्चारण एक बार में होगा उसके साथ ER या फिर EST जोड़ेंगे, यानी कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। अब जब हमारे पास मोर देन वन सिलेबल आ जाए, मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल का मतलब हो गया कि जिसका उच्चारण 2 या 2 से ज़्यादा बार में होगा, 2 या 2 से ज़्यादा बार में होगा, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर देते हैं, मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो अब सारा चीज़ आपको मैंने सिखा दिया, इसमें और बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको सुपरलेटिव डिग्री में आऊँगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारे पास कुछ कपड़ा लाइए तो थोड़ा वहाँ से, इतना समझे पहले, ये मतलब रिवाइंड है, आपको ये सब पहले से पता है, फिर भी मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, रिवाइंड करा रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान आ जाए, ठीक। चलिए अगला देखिए, फिर मैंने आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि अगर आपको मान लो मैंने कहा कि जब कंपैरिजन ज़ीरो होगा, क्या होगा, कंपैरिजन ज़ीरो होगा, तो हम इधर एज और बीच में क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, और उसके बाद फिर से एज। ये किसके लिए, जीरो कंपैरिजन के लिए, जीरो कंपैरिजन। जीरो कंपैरिजन का मतलब हो गया कि आप इसको PD फॉर्म कहते हो, क्या कहते हो, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, है ना। या फिर इसके बीच में अगर हमारे पास मान लीजिए कि जब हमको कंपैरिजन 2 के बीच में करना होता है तो क्या करते हैं, हम देन लगा करके उसका हम कंपैरेटिव पार्ट लिखते हैं, किसका, जैसे मैंने कहा यू आर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन मी, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, या फिर यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई। क्यों ऐसा हुआ, तो ये देखिए, क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। जब भी कंपैरिजन करते हैं तो एक बात को ध्यान रखना कि कंपैरिजन हमेशा कैसा होता है, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होती है। क्या होती है, लाइकवाइज। कहने का मेरा मतलब कि इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट ही होगा, इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। वैसे ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, इधर अगर पजेसिव केस है तो इधर भी क्या आएगा, पजेसिव ही केस आएगा। शायद ये इतना चीज़ मैं क्लास में बताया था कि भूल गया था, मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन अभी आप लोग सीख लीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक और ट्रांसलेशन, मैंने कहा उसका भाई उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा भाई, ठीक है, उसका भाई उतना ही अच्छा है, तो हिज ब्रदर इज, है ना, एज गुड एज माई ब्रदर। ये कहना सही है। अगर मैंने ऐसे लिखाया है तो, और या कि ऐसे कहना सही है, हिज ब्रदर इज एज गुड एज डैट ऑफ माइन ब्रदर, डैट ऑफ माइन ब्रदर। इस दोनों में से कौन सा सही है, ये बताइए, ये सही कि ये सही, बोला जाए। हिज ब्रदर इज एज गुड एज माई ब्रदर, या हिज ब्रदर इज एज गुड एज डैट ऑफ माइन ब्रदर, कौन सा, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट नंबर। अच्छा ये बताओ कि जब ये वाला है ना, ये कौन सा है, ये आपका कौन सा केस है, पजेसिव केस। कौन सा केस है, तो इधर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, पजेसिव केस ही आना चाहिए। तो ये भी पजेसिव केस तो है ना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, शायद मैं उस समय भूल गया था या मिस माइंड हो गया होगा, ठीक है, इधर वाला जब पजेसिव केस रहे ना, समझ गए, तो इधर वाला भी पजेसिव केस ही डालना है। कौन सा डालना है, ये भी पजेसिव केस ही है कि नहीं। पजेसिव प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं ना, माइन, आवर्स, योर्स, ये सब पढ़ते हैं। ये वाला पजेसिव केस लगाने से पहले आपको डैट ऑफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डैट ऑफ माइन ब्रदर, समझ गए।
अब एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फिर से समझिए इसको, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा, फिर से सुनिए, कहा उसकी माँ उतनी ही सुंदर है जितनी की मेरी माँ, जितनी की मेरी माँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे बताओ। अब उसकी माँ से आपके पास दिमाग में आ गई, इधर क्या है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है, पजेसिव केस। तो इधर भी मेरे क्या डालना पड़ेगा, पजेसिव केस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, लाइक वाइज करा जाता है। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, उसकी माँ मतलब हर मदर, अगर लड़का है तो हिज मदर भी कह सकते हैं, समझ गए। यहाँ लड़की मान के हम चल रहे हैं, तो हर मदर इज एज ब्यूटीफुल एज, अब क्या होगा बताओ, हाँ डैट लगाना है, डैट ऑफ माइन मदर। समझ गए बात, इसको समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसको अभी उतारना नहीं है, अगर उतारना होगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, अब मोबाइल लेकर के देख करके वहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं उतारूंगा तो ज़्यादा टाइम, मतलब उतारने के लिए टाइम दे दूंगा तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, इसी वजह से अभी उतारना नहीं है। अगर आपको उतारना होगा तो ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, जितना बार आपको कन्फ्यूजन होगा उतना बार देख लीजिएगा, ठीक है। हर मदर इज एज ब्यूटीफुल एज डैट ऑफ माइन मदर, सॉरी ये क्या कहते हैं, मदर है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मदर। चल समझ गए बात। अच्छा अब हम आते हैं दूसरा नंबर कंपैरेटिव डिग्री पे। अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं कि हमारे पास जो एडजेक्टिव होती है ना, कुछ एडजेक्टिव जो ऐसी होती है जिसमें ना हम ना तो ER लगा सकते हैं और ना EST, क्योंकि उसमें हम पहले से ही उसमें क्या लगा रहता है, ER EST लगाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ऐसा कोई वर्ड है, जैसे कि ये सब कुछ ना ग्रीक के कुछ वर्ड है, ग्रीक या फिर ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक और लैटिन के वर्ड है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है सीनियर, कौन सा वर्ड है, सीनियर, जूनियर, है ना, कौन सा वर्ड है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर, देख रहे हैं आप। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब में ना आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ना तो ER जोड़ना है, ना EST जोड़ना है, ना मोड जोड़ना है, ना मोस्ट जोड़ना है, कुछ जोड़ना ही नहीं है। समझ गए बात। चलिए अब लेकिन क्या करना है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे थे तो आप लोगों को समझाया था कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते थे, देन लगाते थे ना, है ना। लेकिन इस सारे वर्ड के साथ, इस सारे वर्ड के साथ मतलब क्या लगाना है, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। अब कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे क्या है, सीनियर है, वह मुझसे सीनियर है, मतलब कि किसी पद में हमसे सीनियर होगा, हमसे पढ़ने में सीनियर होगा, आगे की क्लास में होगा, समझ गए। वह मुझसे सीनियर है, मैंने बोला सीनियर है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ही इज सीनियर, है ना, टू मी, ही इज सीनियर टू मी। यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत बच्चा इसमें क्या कर देगा, देन लगा देगा। क्या लगा देगा, देन। देन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सारे वर्ड के साथ देन नहीं लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा। जैसे मैंने कहा यह मेरा भाई तुमसे मैंने कहा जैसे कि जूनियर है, तो इसको क्या कहिएगा, माई ब्रदर इज जूनियर टू, क्या हो जाएगा, यू।
अब इसमें डैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डैट वाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया इतना कि नहीं समझे? फिर से बताएं। समझी अर्पिता? तुम समझी? रीना ये समझी? ये सब वर्ड को आप लोगों को कॉपी में उतार लेना है। आज ये वीडियो नहीं अपलोड होगा, रात में अपलोड होगा, लेकिन कल आप लोग 7 बजे इसको देखिएगा। कितना बजे? 7 बजे। और कल भर दिन ये मतलब आप जब मोबाइल आप लोगों को मिले उस समय आधा घंटा पौन घंटा का वीडियो पूरा देखिएगा। जो जो चीज़ आपको लगे कि उतारना है उसको क्या कर लीजिएगा? उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, पॉज करके। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। ये सारे वर्ड हैं जिसमें IOR देख रहे हैं, ज़्यादातर इसके बेस में क्या है? IOR लगा है। क्या लगा है? IOR। इस सारे वर्ड के साथ आप क्या नहीं लगाइएगा? देन नहीं लगाइएगा। क्या लगाइएगा? टू लगाइएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट वाले बात करते हैं अब थोड़ा सा। देखिए अब है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव मैंने क्या कहा? कंपैरिजन बिटवीन दो के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं उससे ज़्यादा, या फिर मैं, हाँ ठीक है ज़्यादा ही लिखूँ, मैं उससे ज़्यादा धनी हूँ। मैं उससे ज़्यादा धनी हूँ, तो क्या बनाओगे? मैं उससे ज़्यादा धनी हूँ। बताओ, तुम बताओ। अर्पिता बताएगी, बोलो जल्दी बोलो। मैं उससे ज़्यादा धनी हूँ, क्या होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, आई एम गुड। हाँ, धनी को क्या होता है? रिच ना। तो आई एम रिचर, क्या हो जाएगा? आई एम रिचर देन, क्या होगा? उससे। तो मतलब क्या? आई एम रिचर देन ही, क्या हो जाएगा? ही। क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि इधर क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस ही होगा। समझ गए? आई एम रिचर देन ही, समझ गए? अच्छा, मैंने कहा कि तुम कैलाश से ज़्यादा मेहनती हो। ज़्यादा मेहनती हो, क्या बनाओगे? अर्चना बताएगी, बोलो। तुम कैलाश से लिख दीजिए। तुम कैलाश से ज़्यादा मेहनती हो, क्या बनाओगी? बोलो। यू, हाँ, मेहनती का लेबोरियस। तो लेबोरियस कितना बार में पढ़ लेते हो आप? एक बार में नहीं, 2 बार में। तो इसका मतलब क्या लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में? मोर। तो यू आर मोर, क्या होगा? लेबोरियस देन, क्या होगा? कैलाश। कैलाश नाम है तो कैलाश हो गया। समझ गए? अच्छा, मैंने कहा उसका भाई मेरे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। ज़्यादा बुद्धिमान है, क्या बनाइएगा? निशा बताइए। उसका भाई मेरे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, बताओ। हिज, ठीक है, हिज ब्रदर इज, बुद्धिमान का वाइज ना, और वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होगा ना, क्योंकि वाइज तो आप एक ही बार में पढ़ लेते हो ना, कि 2 बार में? एक बार में। तो इसीलिए क्या लगेगा? वाइजर। और उसके बाद देन, किससे? मेरे भाई से। तो डैट ऑफ, नहीं, डैट ऑफ, क्योंकि ये कहाँ क्या है? पजेसिव केस है, तो इधर भी क्या डालना पड़ेगा? डैट ऑफ माइन ब्रदर। डैट ऑफ माइन ब्रदर। समझ में आया? चलिए एक लास्ट है, रीना बनाएगी, बोलो। यह किताब उस किताब से ज़्यादा पुरानी है। ज़्यादा पुरानी है, क्या होगा? बोलो तो रीना। यह किताब उस किताब से ज़्यादा पुरानी है, क्या होगा? बोलो। हाँ बोलिए, ठीक है। दिस, हाँ,
किताब का बुक होगा। दिस बुक इज, अब ज़्यादा पुरानी है तो क्या होगा, दिस बुक इज ओल्डर, ओल्ड से क्या हो जाएगा, ओल्डर देन, क्या होगा, उस किताब से, तो क्या हो जाएगा, डैट ऑफ, नहीं सॉरी, डैट बुक, सीधे डैट बुक, क्योंकि ये पजेसिव केस नहीं है, समझ गए, पजेसिव केस नहीं है। ये कौन सा के है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस डैट दिस दोज, पढ़ाए थे ना, दिस डैट दिस दोज, इसलिए डैट बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैट। इतना समझे, नहीं समझे, चलिए अब मुंह से बोलिएगा आप लोग। बहुत कम लड़के उतना तेज होते हैं जितना कि मेरा भाई, बोलो क्या होगा ट्रांसलेशन, बहुत कम लड़के उतना तेज होते हैं जितना कि मेरा भाई। ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, बहुत कम लड़के उतना तेज, इसको मिटा दें, उतना तेज होते हैं जितना कि मेरा भाई, बोलो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री को अगले दिन बताएंगे, अभी कंपैरेटिव डिग्री तक ही रिवीजन हो गया है। तो बहुत कम को क्या कहेंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, लड़के का बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज आर, ठीक है, क्या बोला मैंने, बहुत कम लड़के उतने तेज होते हैं जितना कि मेरा भाई, तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट एज, अब मेरा भाई मतलब पोजीशन दिखा रहे हैं ना, हम अपने बारे, तो क्या होगा, डैट, क्या होगा, डैट ऑफ माइन ब्रदर, डैट ऑफ माइन ब्रदर, समझ गए। अच्छा फिर अगला आप ही लोग बनाओगे, बहुत कम लड़कियां उतनी मेहनती होती है या है जितनी की सीता, बोलो, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज में लेबोरियस, ठीक है, एज, जितने की सीता ना, तो बस सीता दीजिए, बस हो गया, सीता, बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आराम से बनाइए, धरफराना नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोई दूसरा किताब उतना महंगा नहीं है जितना कि मेरा किताब, बताओ, कोई दूसरा के लिए क्या होगा, नो अदर बुक इज एज एक्सपेंसिव एज दैट ऑफ माइन बुक, ओके। अच्छा कोई दूसरा स्मारक उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि ताजमहल, कोई दूसरा स्मारक मतलब जो बिल्डिंग वगैरह सब होती है ना, उसी को स्मारक बोला जाता है, ठीक है। नो अदर, वेरी गुड, नो अदर, स्मारक को इंग्लिश में कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS, मॉन्यूमेंट्स आर एज, क्या है, फेमस एज, क्या, ताजमहल, हो गया, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, और एक टाइप बताया था मैंने कहा कि यह उतना सस्ता नहीं है, क्या होगा, यह उतना सस्ता नहीं है, ट्रांसलेशन क्या होगा, यह उतना सस्ता नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए, बताओ। दिस कुछ नहीं याद रखते हैं आप लोग, दिस इज नॉट ऑल दैट चीप, सस्ता का चीप होता है, ठीक है, दिस इज नॉट ऑल दैट चीप, यह उतना महंगा नहीं है, क्या होगा, वह उतना में, तो डैट इज नॉट ऑल दैट, महंगा का एक्सपेंसिव, समझ गए, ओके। सब्जी उतनी सस्ती नहीं है, बोलो क्या होगा, वेजिटेबल्स आर नॉट ऑल दैट क्या होगा, एक्सपेंसिव, समझ गए, नॉट तो लगा है, नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा और बताओ,
कि कपड़ा उतना साफ नहीं है, क्या होगा? कपड़ा उतना साफ नहीं है, ठीक है। क्लॉथ इज, हाँ हाँ, क्लीन, वेरी गुड। अच्छा, कुर्सी उतनी भारी नहीं है, हाँ, भारी का हैवी, हैवी मतलब भारी, HEAVY, हैवी मतलब भारी। अच्छा ये बताइए, कोई दूसरा दुकान उतना फेमस नहीं है जितना कि मुंशी जी का दुकान, बताओ, बोलो। हाँ, नो अदर, नो अदर शॉप, SHOP शॉप, नो अदर इज फेमस एज दैट ऑफ मुंशी जी शॉप्स। समझ गए? मुंशी जी लिखिए, ऐसे लिखना है मुंशी, ठीक है, जी लिख के एपोस्ट्रोफी एस देना पड़ेगा, ठीक है। डैट, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस, डैट ऑफ जो आपने लगा दिया ना, उसी से काम चल गया, डैट ऑफ मुंशी जी शॉप, समझ गए ना? बस। अच्छा और बताओ, बताइए, कोई दूसरा मंदिर उतना फेमस नहीं है जितना कि श्यामा माई टेम्पल, बताओ, श्यामा माई मंदिर। नो अदर, हाँ, हाँ, एज फेमस, हाँ, श्यामा माई टेम्पल, ठीक है, ओके। और बताओ, दरभंगा में उतना महंगा कोई हॉस्पिटल नहीं है जितना कि पारस। दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में उतना महंगा कोई हॉस्पिटल नहीं है जितना कि पारस, क्या बताओगे? तो दरभंगा में बोला ना मैंने, तो इसको आप लास्ट में भी रख सकते हो, इसको आप शुरू में भी रख सकते हो। दरभंगा में तो इन दरभंगा, इन दरभंगा, ठीक है, इन दरभंगा, डी कैपिटल कर दीजिएगा, इन दरभंगा नो अदर, नो अदर हॉस्पिटल, नो अदर हॉस्पिटल इज एज, ठीक है, एक्सपेंसिव एज पारस हॉस्पिटल, एज पारस हॉस्पिटल, ठीक है, ओके, समझ गए? अच्छा, बहुत कम रेलवे स्टेशन उतना विकसित है जितना कि दरभंगा का रेलवे स्टेशन, बताओ, बहुत कम, हाँ हाँ, वेरी, बोलो ना, बोलोगी तब ना सीखेगी, बोलवे नहीं करती है, बोलो। बहुत कम, सुनो पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद दिमाग लगा के बोलो, ठीक है। बहुत कम रेलवे स्टेशन उतना विकसित है जितना कि दरभंगा रेलवे स्टेशन, बताओ। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। हाँ, एज डेवलप एज दैट ऑफ दरभंगा रेलवे स्टेशन, दरभंगा रेलवे। अब देखो, बोलोगी तब सीखोगी, अब नहीं बोलोगी तो भारी लगेगा, ठीक है कि नहीं? जब बोलोगी तभी आसान लगेगा, वही चीज़ है जो मैं आपको लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ, सड़क उतनी भी खराब नहीं है, हाँ, रोड इज नॉट ऑल दैट डैमेज, डैमेज मतलब खराब, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने पॉजिटिव डिग्री बताया, क्या बताया? कंपैरेटिव डिग्री, समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बताया कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जिसमें भी IOR वाला वर्ड सब होता है उसके साथ देन का नहीं इस्तेमाल होता है, समझ गए? और वो जो जूनियर, सीनियर, इंटीरियर वगैरह सब वर्ड है उसका सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ कंपैरेटिव में ही यूज होता है। किस में यूज होता है? कंपैरेटिव में ही। वो मैं जब सुपरलेटिव में बताऊँगा तो उसको फिर से मैं एक बार रिवाइंड करा दूँगा, ठीक है। तत्काल आप लोगों को इतना क्या करना है, समझ के रखना है। कल तो क्लास बंद रहेगी, सोमवार को आइएगा तो मैं आप लोगों का इस एडजेक्टिव टाइप का सुपरलेटिव डिग्री बताऊंगा। सुपरलेटिव डिग्री बताने के बाद जो टाइप उसका छूट गया होगा एडजेक्टिव का, फिर उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बाद एडजेक्टिव क्या हो जाएगी? ख़त्म। समझ गए ना? चलिए।
तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए और घर पे नहीं पढ़िए।